हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि बीन के बाद आज बजेगा बीन। देखिए, बीन हमने सीख लिया कि कहां कहां इंग्लिश में यूज होता है। वैसे ही एक बीइंग वर्ड भी है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है इंग्लिश बोलते समय, और ये भी सिर्फ एक टॉपिक में यूज नहीं होता, कई बार ये कई सारे टेंसेस, एक्स्ट्रा टॉपिक या सिचुएशन में बोला जाता है। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जैसे बीइंग टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, उसी तरह आज आप बीइंग को भी बिल्कुल मास्टर कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बीइंग के बारे में डिटेल बताऊं और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं कि इंग्लिश बोलते समय बीइंग कहां कहां यूज होता है, मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। जो रिस्पॉन्स आपने मुझे लास्ट वीडियो बीन वाले में दिया था, विश्वास मानिए हर एक कमेंट पढ़ के मैं दिल से खुश हो रही थी। हो सकता है आपके लिए वो एक कमेंट हो, आपको 1 मिनट लगा हो, पर मैं पूरे दिन हर एक कमेंट को बार बार पढ़कर खुश हो रही थी, इतना प्यार पाके। मैं आशा करती हूं कि इसी तरह आप हर वीडियो को देखेंगे, कुछ सीखेंगे और मुझे प्यार देते रहेंगे। खासकर योगिता जी, जिन्हें मैं नहीं जानती, जो मेरी एक नई सब्सक्राइबर है, उनने इतने लंबे मैसेजेस लिखे कि मैं ये सोच रही थी कि कोई अनजान व्यक्ति किसी को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद कैसे दे सकता है। मन से उन सभी को एक और बार थैंक यू, जिनने कमेंट किए, मुझे बताया कि वो कहां कहां से मुझे देख रहे हैं। बिहार, मुंबई, पुणे, यूपी, यूएस, यूके, हर एक जगह से। और मेरा दिल सच में सिर्फ खुश नहीं होता, ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह आपको पूरे जज्बे से, पूरी ताकत से, खुशी से और जितना हो पाए उतने आसान तरीके से इंग्लिश के करीब ले जाऊं। तो मुझे लगा इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, थैंक यू बोलना, बिल्कुल मन से थैंक यू बोलना बनता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीइंग की कहानी, और मैं आशा करती हूं कि आज भी इस वीडियो को आप उतना ही प्यार देंगे जैसा आपने बीइंग को दिया था। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा मैंने बताया, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग सीख पा रहे हैं। कोई शिकायत हो, कोई चीज हो जो आप चाहते हो मैं आपको पढ़ाऊं, आप जहां से भी मुझे देख रहे हो या आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, आपको कुछ टाइम लगेगा, पर वो एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, मुझे बहुत खुशी देगा, और मैं आगे ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस आपके रिकमेंडेशन पे ला पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है बीइंग पे। अब देखिए, ये जो बीइंग है, ये बी वॉज बीन का ही एक पार्ट है। अब सबसे पहले जैसे हमने बीन में सीखा था कि बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वैसे ही बीन को आप समझे क्रिया की तरह। इससे पहले मैं आपको ये सिचुएशन समझाऊं कि बीन कहां बोला जाता है, आप एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए कि ये जो बी वर्ब है, बी यानी कि होना, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, तो जहां जहां आप आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वहां आप बीइंग बोलेंगे। अब जैसे ईट एक क्रिया है खाना, पढ़ना एक क्रिया है स्टडी, पढ़ाना एक क्रिया है टीच, वहां आप जब आईएनजी लगाते हैं तो टीचिंग हो जाता है। वैसे ही जहां भी आप होना वर्ड बोलें और वहां आईएनजी फॉर्म यूज करना हो तो बी बन जाएगा बी। तो एक सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ठीक है मैम, ये बी एक क्रिया है जिसका मतलब होता है किसी चीज का होना, और जहां जहां हम पढ़ते हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा वहां आप बी में आईएनजी लगा देंगे। तो वैसे ही बहुत सिचुएशन में तो सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी चीज का होना, और आप जहां बी के साथ आईएनजी बोलते हैं तो वो बी के बाद बीइंग बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे बीइंग अलग अलग सिचुएशंस में आती थी, वैसे ही बीइंग की भी बहुत सारी सिचुएशन है, और इन 4 पार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है ताकि जब आप इंग्लिश बोले आप आसानी से समझ जाए कि बीइंग अचानक लोग बोल कब रहे हैं। इससे पहले आप इन 4 सिचुएशंस के बारे में समझे। बीइंग और भी तरह से यूज होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। अब उसको ग्रामर के तरह से मत सोचिए, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान या किसी चीज के होने का अस्तित्व, है ना। जैसे एक ब्रांड भी है बीइंग ह्यूमन, इंसान होना, तो ह्यूमन बीइंग या फॉर टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब हो जाता है कुछ समय के लिए या इस समय के लिए। तो ये 1-2 वर्ड तो आप दिमाग में रखिए, ये ग्रामर से लेना देना इनका नहीं है। अगर आप ह्यूमन बीइंग या फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मैंने क्या बताया, कोई भी चीज थोड़े वक्त के लिए। अगर मैं बोलूं फॉर द टाइम बीइंग यहां बैठ जाओ, कुछ समय के लिए, इस समय के लिए यहां बैठ जाओ। फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, कुछ समय के लिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। तो ह्यूमन बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, ये बिल्कुल अलग बीइंग है, ये 2 दिमाग में बैठा लीजिए। अब जल्दी से हम अलग सिचुएशंस को समझते हैं और देखते हैं ये बीइंग के जैसे ही बीइंग कहां कहां बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बीइंग होता है जब आप लोगों को सुनते हैं सेंटेंस को स्टार्ट ही बीइंग से करते हुए। जैसे देखिए, बीइंग पावरफुल ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम्स। अब देखिए, यहां जब आप
बीइंग पहले लगा रहे हैं, यहाँ आप सब्जेक्ट ही किसी के होने के लिए कह रहे हैं। अब मान लीजिए आपको बोलना है ताकतवर होना, बुद्धिमान होना, टीचर होना, इंसान होना, या बच्चा होना आसान काम नहीं है, बड़े होना आसान काम नहीं है, है ना। बच्चों की अपनी दिक्कत होती है, एडल्ट्स की अपनी दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ जितने बीइंग वाले एग्जांपल्स है, यहाँ आप कैसे इनको यूज कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मुद्दा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वही कुछ होना है। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग पावरफुल ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ताकतवर होना बहुत सारी दिक्कतें लाता है। तो आपने सेंटेंस कैसे शुरू किया, बीइंग पावरफुल, है ना। तो आप बोल रहे हैं ताकतवर होना। अब इसको आप शुरू कैसे करेंगे अगर आप बीइंग नहीं बोलेंगे, तो बीइंग पावरफुल यानी कि ताकतवर होना ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम। ब्रिंग यानी कि आपको पता है लाना, तो ताकतवर होना अपने साथ ही साथ बहुत दिक्कतें लाता है। वैसे ही देखिए, बीइंग अ टीचर अलाउज यू टू चेंज लाइव्स। तो ये मेरे लिए था, मैं बोल रही हूँ बीइंग अ टीचर, एक टीचर होना क्या करता है, अलाउज यू टू, अलाउज मतलब आपको वो चीज करने देता है, अनुमति देता है या वो शक्तियां देता है। अलाउज यू टू चेंज लाइफ, ये एक टीचर होना आपको दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए ताकत देता है या आपको वो परमिशन देता है। तो देखिए, टीचर होना अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सेंटेंस को स्टार्ट ही किससे कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीइंग अ टीचर। सो बीइंग अ टीचर अलाउज यू टू चेंज लाइफ। एक टीचर होना आपको अलाउ करता है, ये अनुमति देता है कि आप जिंदगी बदल पाए। मुझे हमेशा लगता है मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बदली। इसीलिए मुझे लगता है कि एक टीचर होना आपको ताकत देता है, शक्ति देता है, अलाउ करता है कि आप जिंदगियां बदल पाए। अब देखिए, बीइंग राइट, सही होना ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल। अब आपको मान लीजिए किसी को बोलना है भाई सही होना हर वक्त इम्पॉसिबल है। अगर आप इंसान हैं तो आप गलतियां करेंगे, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सही होना बोलने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बस बीइंग से शुरू कर रहे हैं और फिर जो होना, बीइंग राइट। जैसे यहाँ मैंने कहा बीइंग अ टीचर, बीइंग पावरफुल, यहाँ मैं कह रही हूँ सही होना हमेशा इम्पॉसिबल है। अगर आप कोशिश करेंगे कि भाई मुझसे तो कोई गलती होती ही नहीं, आप ऐसा हो नहीं सकता, तो आप सामने वाले को बोल रहे हैं बीइंग राइट ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल। देखिए मैं चीजों को कैसे बोल रही हूँ, कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, बीइंग राइट ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल। आप सामने वाले को बोल रहे हैं देखो हमेशा सही होना इम्पॉसिबल है, कभी मान लो तुमसे भी गलती हो सकती है, बीइंग राइट ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, बीइंग अवेयर इज गुड फॉर यू। अब अवेयर क्या होता है, अवेयर होता है जागरूक होना। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, जागरूक होना इज गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर आप चीजों को लेके जागरूक हैं, आपको पता है आसपास क्या हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, बीइंग अवेयर। अवेयर की जगह आप कुछ भी और सोचिए, बीइंग डॉक्टर इज अ टफ जॉब, एक डॉक्टर होना एक बहुत टफ जॉब है। बीइंग एक्टिव इज गुड फॉर हेल्थ, अगर आप एक्टिव होते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दिमाग में बैठ रहा है, कोई भी चीज होना, अगर इस सेंटेंस को ऐसे शुरू करना है तो आप बस बीइंग बोल रहे हैं और उस वर्ड को बोल दे रहे हैं, जो होना आगे का सेंटेंस उसके हिसाब से आप लगा दे रहे हैं। अब देखिए, बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड या बीइंग फ्रॉम राजस्थान, आई लव टू ड्रिंक टी। अब ये सच में पर्सनल मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। अब जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है भाई उत्तराखंड की हूं मैं, क्योंकि उत्तराखंड की हूं मैं, बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड। या अगर कोई राजस्थान से है वो बोलेगा बीइंग फ्रॉम राजस्थान, या मुंबई से है उसको बोलना है मैं मुंबई से हूं तो मुझे वड़ा पाव पसंद है। या वैसे ही अगर आप बोलना चाह रहे हैं यार मैं बिहार से हूं तो मुझे लिट्टी चोखा पसंद है, या कोई भी चीज या कोई भी आदत। तो मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि मैं पहाड़ों से हूं, उत्तराखंड से हूं, तो ऑफकोर्स चाय पीना स्वाभाविक है, पहाड़ी लोग बहुत चाय पीते हैं और उनमें से एक मैं हूं। तो मैं अगर आपको बोलूंगी बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड या बीइंग फ्रॉम राजस्थान या किसी भी जगह से अगर आप है, आप अपनी आदत बता रहे हैं, आई लव टू ड्रिंक टी, तो यहाँ बीइंग किस काम आ रहा है, होने से, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं। अब देखिए, अगर आप दिमाग में इस चीज को बैठा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये बोलना, ये होना। जैसे बीइंग लेजी, बीइंग लेजी ही डजंट वर्क, क्योंकि वो लेजी है या क्योंकि लेजी होने के खातिर वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो पहला बीइंग पता लग गया। पहला बीइंग कभी कभी स्टार्टिंग में ही आदमी यूज कर लेता है क्योंकि वो बोलना ही ये चाह रहा है, ये होने के खातिर या क्योंकि मैं ये हूं। क्लियर? तो ये सेंटेंसेस, बीइंग पावरफुल ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम, बीइंग अ टीचर अलाउज यू टू चेंज लाइफ, being right all the time is impossible, being aware is good for you, being from Uttarakhand, being from Rajasthan, being from UK, being from Pune, being from Northeast, being from India, being from Punjab, जो भी आप बोले, फिर आप अपनी आदत बोल रहे हैं, I love to drink tea।
आई होप पहला बीइंग बिल्कुल क्लियर है, ये किसी टेंस का पार्ट नहीं था, आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगली बार ये होना यानी कि बीइंग, आप अपने सेंटेंस को ही बीइंग से शुरू कर देंगे, ठीक है। बीइंग अ सीरियल लवर, बीइंग अ मूवी लवर, आई लाइक टू वॉच ऑल मूवीज, बीइंग दिस, आई लाइक टू डू दिस। तो पहला हमने बीइंग कवर कर लिया है, जब कभी कभी सेंटेंस ही किससे शुरू होगा, बीइंग से। बीइंग यानी कि होना, ठीक है मैम, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो पहली सिचुएशन थी जब हम टॉपिक को स्टार्ट ही किससे कर रहे हैं, बीइंग से। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी तरफ। अब देखिए दूसरी तरफ बीइंग दो साइड्स लगेंगे, एक्टिव और पैसिव। हमने बार बार एक्टिव पैसिव सीख लिए हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको टेंसेस की दुनिया में फिर से ले जाऊं और बताऊं बीइंग कहां बोले जाएंगे। एक और छोटी सी सिचुएशन है जब बीइंग बोली जाती है, वो झट से क्लियर कर लेते हैं। बीइंग यानी कि वर्ब के बाद, ऑफ के बाद, अबाउट के बाद, या जो ये प्रीपोजिशंस होते हैं, मैं आपको प्रीपोजिशन जैसी ग्रामर में नहीं फंसाना चाहूंगी, जितने भी ये वर्ड्स होते हैं ऑफ, फॉर, ऑन, एट, इनके बाद अगर कोई बी बोला जा रहा है तो आप बी की जगह उसका आईएनजी फॉर्म बोलेंगे बी। या कोई भी दो क्रियाएं लग रही हैं और उसके बाद कुछ होना बोलना है आपको, तो आप आईएनजी बोलेंगे, खाली बी नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक बीइंग अलोन। अब देखिए पहली क्रिया आ गई लाइक, अब लाइक के बाद आप बोलना चाह रहे हैं होना, तो आई लाइक तो हो गया, अब आई लाइक टू बी बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आप टू को उड़ा देंगे, आप बी के साथ आईएनजी चिपका देंगे। आई लाइक बीइंग अलोन या आई लाइक बीइंग काइंड, आई लाइक बीइंग एक्टिव, जो भी आपको होना पसंद है, तो आप बोल रहे हैं आई लाइक बीइंग, जो भी वर्ड आपको बोलना है, आप उस वर्ब के बाद टू बोल के फर्स्ट फॉर्म बोलने की जगह आईएनजी बोल देंगे, यानी कि आई लाइक बीइंग, मुझे ये चीज होना पसंद है, तो आई लाइक बीइंग जो भी होना पसंद है। तो एक तो ये हो गया क्रिया की ठीक बात। एक और देखिए, अगर आप मना कर रहे हैं आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस या एज अ चाइल्ड। अब देखिए आप बोल रहे हैं आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, आई डोंट लाइक तक एक क्रिया आ गई, लाइक अब एक और क्रिया आ रही है होना, मुझे ऐसे, मेरे साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है या बच्चों की तरह व्यवहार किया जाता है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, ट्रीट यानी कि बर्ताव किया जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक बी की जगह आईएनजी फॉर्म, आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस यानी कि ऐसे, या लाइक दिस की जगह ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, ठीक है। एज अ चाइल्ड क्या होता है, बच्चे की तरह। आप बोल रहे हैं आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, मैंने ये रूल बता दिया, वर्ब लाइक आ रहा है और लाइक के बाद कुछ होना बोलना है, तो लाइक टू बोलने की जगह आप सीधे बीइंग बोल दीजिए। आई लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, मुझे ऐसे ट्रीट किया जाना पसंद है। आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस ऐसे, मुझे ऐसे ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। तो पहला एक और सिचुएशन जो आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी कुछ होना बोलना है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया आ रही है जैसे कि लाइक, तो आप लाइक के बाद सीधे बीइंग बोल के जैसा वर्ड आपको बोलना है आप बोल देंगे, जैसे ये दो एग्जांपल थे। आई होप ये क्लियर है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ऑफ, अबाउट, फॉर, ऑन, एट, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको होना बोलना है तो भी आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट या फॉर बीइंग रूड। अब उसने किस चीज के लिए माफी मांगी, ये सेकेंड फॉर्म में बोल रही हूँ, शी अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांगी, फॉर के लिए, अब यह लेट होने के लिए। अब होने के लिए क्रिया क्या होती है, बी। अब बी आप फॉर, ऑन, एट, अबाउट ये सारे वर्ड्स के बाद अगर होना बोल रहे हैं तो आप खाली बी नहीं बोलेंगे, आप बी का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे, यानी कि बी। तो आप बोल रहे हैं शी अपोलोजाइज, उसने माफी मांगी, फॉर बीइंग लेट, उसने लेट आने के लिए, लेट होने के लिए माफी मांगी। या मान लीजिए आपको बोलना है शी अपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड। रूड क्या होता है, जब आदमी बहुत बुरा व्यवहार करता है ना, हम कहते हैं कितना रूड बिहेवियर था, जब अच्छे से बात नहीं करता, या मान लीजिए आपको बोल रहा है यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या उसकी टोन अजीब है, तो आप बोल रहे हैं शी अपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड या फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग अब्यूसिव, फॉर बीइंग टू ब्लंट, फॉर बीइंग टू ऑनेस्ट, जो भी चीज के लिए उसने माफी मांगी। तो के लिए यानी कि फॉर के बाद कभी भी होना वर्ड आए तो आप बीइंग बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अ लायर, इस वर्ड को याद रखिए, मैं जानबूझ के सारे वर्ड ला रही हूँ, अपोलोजाइज वैसे ही अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी कि आरोप मढ़ना। अब आप दिमाग में इस वर्ड को रखेंगे कि अक्यूज्ड यानी कि जब आप पे किसी ने कोई चीज का दोषारोपण किया है या दोष लगाया है या
हिंदी मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है, पर शायद वही वर्ड बोलते हैं हम जब हम कह देते हैं ना कि यार उसने मुझ पे ये दोष डाला या ये आरोप लगाया। आई थिंक आरोप बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। उसने मुझ पे झूठा होने का आरोप लगाया। तो होना आ रहा है, होना यानी कि बी, और आईएनजी फॉर्म बी का क्या बन जाएगा? बी। एग्जाम्पल देखिए, उन लोगों ने अक्यूज मी, उन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया ऑफ, ऑफ यानी कि का या की, तो अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ लायर, उन लोगों ने मुझ पे झूठा होने का आरोप लगाया। क्लियर? सो दे अक्यूज मी ऑफ बीइंग अ लायर। प्लीज इन सेंटेंसेस को सुनिए, मैं कैसे बोल रही हूँ, साथ साथ बोलिए। तो दे अक्यूज्ड मी यानी कि आरोप लगाना। मैं हमेशा की तरह वर्ड्स बार बार बोल रही हूँ ताकि आप सुने और दिमाग में उन चीजों को बैठाते जाए। तो दे अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अ लायर, उन लोगों ने मुझ पे झूठा आरोप लगाया कि मैं एक झूठा हूं। अक्यूज्ड। क्लियर? दे अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अ लायर। तो ऑफ के बाद हमने फिर क्या, खाली बी बोलने की जगह बीइंग बोल दिया। वैसे ही देखिए, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, ये क्योंकि मैं आपको बोलना भी चाहती थी, वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको मन से थैंक यू बोला। ये देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज द रिस्पेक्ट यू रिसीव। अब इसमें आप क्या कह रहे हैं, मतलब मैं क्या कह रही हूं, द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने का बेस्ट पार्ट क्या है? अब होना आते ही द बेस्ट पार्ट ऑफ का के लिए मैंने ऑफ बोला और मैंने आपको बता दिया ऑफ के बाद होना वर्ड अगर आए तो आप बी नहीं बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे बी। तो टीचर होने का बेस्ट पार्ट है इज द रिस्पेक्ट यू रिसीव, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार आप रिसीव करते हैं, जो मिलते हैं, जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, वो एक टीचर होने का बेस्ट पार्ट है। तो ये क्लियर है? सो द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज द रिस्पेक्ट यू रिसीव। तो ये तो था कब कब बीइंग आ रहा है, या तो कोई क्रिया के बाद, जैसे लाइक के बाद आपको होना बोलना है तो टू नहीं लगाना है, लाइक के बाद सीधे बीइंग बोल देना है, या आई डोंट लाइक बीइंग होने के लिए। वैसे ही ऑफ, फॉर, इन, ऑन, अबाउट, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद होना आए आप झट से बीइंग वर्ड लगा देंगे। तो ये दो तो थे वो वाली सिचुएशंस जहां बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये बीइंग अचानक आ कहां से जा रहा है, कहीं से नहीं आ रहा। यहाँ आप जैसे ही होना बोल रहे हैं, आप बी का फर्स्ट फॉर्म बोलने की जगह आईएनजी फॉर्म बोल दे रहे हैं, और इसीलिए बी क्या बन जा रहा है? बी। जैसे ईट ईटिंग हो जाता है, रन रनिंग हो जाता है, टीच टीचिंग हो जाता है, फॉरगिव फॉरगिविंग हो जाता है। वैसे ही ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है बी, भैया बन जा रहे हैं बी। क्लियर? अभी तक ये दो सिचुएशंस बिल्कुल क्लियर हो गई। एक, जब स्टार्टिंग में ही लोग बोल दे रहे हैं बीइंग ऑनेस्ट इज टफ, बीइंग अ पॉलिटिशियन इज अ टफ जॉब, बीइंग सच अ फिटनेस फ्रीक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये होना। और दूसरा क्रिया या ऑफ, ऑन, अबाउट, इन के बाद कभी भी होना वर्ड आए तो हम बी बोलने की जगह बीइंग बोल दे रहे हैं, इन बीइंग, अबाउट बीइंग। तो ये दोनों सिचुएशंस हमने बिल्कुल क्लियर कर दी। अब आते हैं हमारे रोज के घिसे पिटे एक्टिव और पैसिव में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, एक्टिव और पैसिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज पुराने वीडियोस देखिएगा, मैंने एक्टिव और पैसिव बिल्कुल क्लियरली बहुत सारे वीडियोस में समझा रखा है। जल्दी से मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, एक्टिव वो सेंटेंस होते हैं जहां कर्ता, जो क्रिया कर रहा है, उसका जिक्र हो। पैसिव वो सेंटेंसेस होते हैं जहां क्रिया का तो जिक्र होता है लेकिन जो क्रिया कर रहा है आप उसका नाम नहीं बताते। तो चलिए देखते हैं एक्टिव और पैसिव में बीइंग भैया कैसे दोनों में लगते हैं। अब इससे पहले मैं एक बार, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि मुझे पता लग पाए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, या आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई भी टॉपिक या कोई भी शिकायत जो आपको मुझसे हो। तो चलिए अब आते हैं टेंसेस में वापस। सबसे पहले जो बीइंग लग रहा है वो है एक्टिव में। अब देखिए एक्टिव में ये लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इज एम आर, वाज वर, विल बी। कोई चीज हो रही है, हो रही थी, हो रही होगी। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं आप इज एम आर या वर्स वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। और वैसे ही बी भैया एक क्रिया है होना, तो हम बी की जगह इस टेंस में क्या बोल देते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस यानी कि कोई चीज हो रही है, हो रही थी, हो रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम बहुत कम बातचीत में यूज करते हैं, इसीलिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कोई चीज हो रही है, या पास्ट कंटिन्यूअस कोई चीज हो रही थी, जहां होना वर्ड आ गया वहां आप बी की जगह
आईएनजी लगा देंगे। जैसे देखिए, यू आर बीइंग एरोगेंट या यू आर बीइंग सिली। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप किसी को बोल रहे हैं देखो तुम एरोगेंट हो रहे हो या सिली हो रहे हो। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई चीज हो रही है, अब यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, वो इंसान ये चीज हो रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं यू आर, आर लगा दिया। अब हमको आईएनजी फॉर्म लगाना था, होने के लिए वर्ब बी होता है, तो आप बी की जगह बीइंग बोल दे रहे हैं, सिंपल। तो आप उसको बोल रहे हैं एरोगेंट होता है घमंडी। देखिए इंग्लिश में प्राउडी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, बहुत बार लोग प्राउडी यूज करते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी, ठीक है। तो आप सामने वाले को बोल रहे हैं देखो ऐसे बात मत करो, अभी तुम एरोगेंट हो रहे हो, यू आर बीइंग एरोगेंट, या तुम यार सिली हो रहे हो। सिली क्या होता है, जब हम कहते हैं बेवकूफो जैसा। इडियट जब हम बोलते हैं, बीइंग वेरी इडियट, वो बड़ा रूड साउंड करता है, आप सिली बोल देते हैं। हम कहते हैं क्या बचकान, क्या एकदम सिली सी बात है। सिली मतलब बिल्कुल बुद्धुओं जैसी। तो आप पहला एग्जांपल देखिए, यू आर बीइंग एरोगेंट या यू आर बीइंग सिली। आई एम बीइंग पेशेंट, आई एम बीइंग पेशेंट यानी कि मैं पेशेंट होता है, पेशेंट से बना है, पेशेंस होता है धैर्य। अगर कोई इंसान है जो बोल रहा है मैं धैर्य रख रहा हूं, चिंता मत करो, कल तक मैं बहुत रेस्टलेस था, मुझमें बिल्कुल पेशेंस नहीं था, अब मैं पेशेंट हो रहा हूँ। पेशेंट ये हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है। पेशेंट अगर कोई बोलता है आई एम वेरी पेशेंट यानी कि मुझमें बहुत धैर्य है। तो अगर आप बोल रहे हैं इन दिनों आई एम बीइंग पेशेंट, मैं समझ गया हूं कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है, हर चीज सही समय पर ही होगी, तो मैं धैर्य रख रहा हूं। तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई के बाद हमने एम बोला, जैसे आप आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग बोलते हैं, वैसे ही आई एम बी के आगे आईएनजी लगा दिया, आई एम बीइंग पेशेंट। अब आई एम बीइंग के पेशेंट की जगह आप जो हो रहे हैं, आई एम बीइंग लोनली, आई एम बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, जो हो रहे हैं आप, वो आप यूज कर सकते हैं, है ना। आई एम बीइंग फिट दीज डेज, आई एम बीइंग एरोगेंट, आई एम बीइंग सिली, आई एम बीइंग नाइस पर्सन, जो भी आपको बोलना है, जो हो रहे हैं आप। वैसे ये देखिए क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, व्हाई आर यू बीइंग सो सरकास्टिक। अब इस वर्ड को देख के डरना नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे, सरकास्टिक, ये टिक वाला टिक है, सरकास्टिक। मैं कैसे बोल रही हूँ, सरकास्टिक। सरकास्टिक एग्जैक्टली ताना मारना नहीं होता है, पर सरकास्टिक होता है जब आप घुमा फिरा के सामने वाले को कुछ ऐसी बात बोल देते हो जो उसको चुभे। हम कहते हैं यार इतना सरकास्टिक मत। अब मान लीजिए मैं थोड़ी सी मोटी हो गई और मेरा कोई फ्रेंड मुझे बोले कि यार आजकल तो बहुत पतली हो गई हो, मैं कहूंगी डोंट बी सो सरकास्टिक। सरकास्टिक यानी कि घुमा फिरा के ताने मारना। तो आप किसी को बोल रहे हो व्हाई आर यू बीइंग सो सरकास्टिक, तो याद रहेगा सरकास्टिक होता है जब आप किसी को ताना मारते हैं। ताने के लिए इंग्लिश में टॉन्ट वर्ड होता है, पर बहुत बार सरकास्टिक को ऐसे यूज किया जाता है, ही इज बीइंग सरकास्टिक, वो बहुत सरकास्टिक हो रहा है आजकल, सीधी बात तो करता ही नहीं है, उल्टे जवाब देता है हमेशा, सीधे जवाब कभी नहीं देता। तो आप पूछ रहे हो व्हाई आर यू बीइंग सो सरकास्टिक, तुम इतने सरकास्टिक क्यों हो रहे हो। तो देखिए व्हाई आर यू ईटिंग, why are you playing, why are you going, why are you helping की जगह आपने बी का ing फॉर्म लगा दिया, why are you being so sarcastic, क्लियर। वैसे ही you are not being you, तुम हो ही नहीं रहे हो, तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कंटिन्यूस है, कोई चीज हो रही है, हो रही थी, वैसे you are not being you, तुम हो ही नहीं रहे हो, तुम कोई और बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगी आई एम बीइंग मी, मैं हो रही हूँ, वैसे ही आप किसी को बोल रहे हो देखो इन दिनों यू आर नॉट बीइंग यू, किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर नॉट बीइंग यू, ठीक है। व्हाई वाज ही बीइंग अनफेयर, पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो बोला जा सकता है, भाई वो इतना अनफेयर क्यों हो रहा था। जब उसने कहा था कि वो बराबर से सबको ट्रीट करेगा, गेम के बीच में उसने अपनी पार्टी को जिताने के लिए झूठ क्यों बोला, व्हाई वाज ही बीइंग अनफेयर। यहाँ बीइंग फिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा था। मैंने इज़ की जगह बस वर्स बोल दिया, इसको प्लीज वर्स बोला कीजिए, ये वाज नहीं है, ये छोटी सी मिस्टेक होती है, पर आप देखिएगा आप वाज बोल रहे हैं, वज बोल रहे हैं, या जो भी गलत बोल रहे हैं, वस क्या है, वस। तो व्हाई वाज ही बीइंग अनफेयर, वो अनफेयर क्यों हो रहा था, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी yesterday, अगर कोई मुझे अनिल देख रहे हैं प्लीज, मैं नॉर्मली नाम नहीं लेती क्योंकि मुझे लगता है कोई रीना, अनिल, अतुल, प्रियंका, रवि, जितेंद्र, कोई भी ऐसा इंसान मुझे देखेगा तो सोचेगा मेरे पीछे क्यों पड़ रखा है, तो रैंडमली मैंने एक नाम लिया है। तो अनिल जी, अगर आप कोई अनिल मुझे देख रहे हैं प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, पर एग्जाम्पल के लिए अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी yesterday, अनिल मेरे से बहुत रूड हो रहा था कल। अनिल वॉज बीइंग होने के लिए रूड क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब आप गंदा व्यवहार करते हैं, रूड नाइस होता है अच्छा, रूड होता है गंदा, है ना। तो अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी yesterday, देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी yesterday। अब इसको वीडियो को, इन सारे सेंटेंसेस को कहीं
वेट करके कहीं लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी येस्टरडे, और एक टोन में बोलिए। गलती क्या करते हैं आप इसको सब्जेक्ट की तरह अगर बोलेंगे अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी येस्टरडे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी येस्टरडे, मैं इसलिए रूड हुई आज क्योंकि अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी येस्टरडे, क्योंकि अनिल मेरे से कल रूड हो रहा था। भले अभी वो हंस के बात कर रहा है, बट अनिल वॉज बीइंग रूड टू मी येस्टरडे। डन, ओके। तो हमने एक्टिव यानी कि ये सारे कर्ता थे। एक्टिव क्यों था ये? यू, तुम ही थे। यू आर बीइंग एरोगेंट, तुम एरोगेंट हो रहे हो। आई एम बीइंग पेशेंट, मैं पेशेंट हो रही हूँ। व्हाई आर यू बीइंग सो सरकास्टिक, तुम इतने सरकास्टिक क्यों हो रहे हो। यू आर नॉट बीइंग यू, तुम नहीं हो रहे हो। व्हाई वाज ही बीइंग अनफेयर, वो अनफेयर क्यों हो रहा था। अनिल वाज बीइंग रूड टू मी, अनिल मेरे साथ रूड क्यों हो रहा था। तो ये सारे एक्टिव थे और आपको पता लग गया जहां भी होने के लिए आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है वहां आप बीइंग बोल रहे हैं। आई होप आपको मैं दिख रही हूँ। बहुत बार पढ़ाते हुए मुझे लगता है मैं बहुत साइड ना चले जाऊं। अब देखिए हम यहाँ पैसिव में आते हैं। अब जैसे मैंने बताया एक्टिव में बीइंग बी क्या आईएनजी फॉर्म लग रहा था, यहाँ एक अलग ही फंडा चलता है। पैसिव में बीइंग कंटिन्यूअस में ही लगता है, यानी कि कोई चीज हो रही है, कोई चीज हो रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम बातचीत में बहुत कम यूज करते हैं तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रही। मैं बातचीत या स्पोकन इंग्लिश मैं बातचीत करते समय जो इंग्लिश बोलते हैं या लिखते समय उस पर फोकस कर रही हूँ। आप सिंपल फ्यूचर में हम फ्यूचर को का काम चला लेते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही है, हो रही थी में आप बीइंग का यूज करेंगे, लेकिन बीइंग के बाद आप क्रियाओं का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगता था, यहाँ क्रिया ही आईएनजी फॉर्म आ जाती थी। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये कंटिन्यूअस है। पर मान लीजिए मुझे आपको बोलना है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि कौन पढ़ा रहा है। या मान लीजिए मेरा नाम प्रियंका है, अगर आप किसी को बोलेंगे प्रियंका मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, एक्टिव प्रियंका मैम करता है। पर बहुत बार हम बातचीत करते समय ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव है क्योंकि आप बता नहीं रहे क्रिया कौन कर रहा है। या खाना बनाया जा रहा था, या मुझे बुलाया जा रहा था, पत्र लिखे जा रहे थे, सबको समझाया जा रहा था, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी। अब कोई चीज हो रही है या हो रही थी, लेकिन आप नहीं बता रहे कि कौन वो करता था। यहां आपको बीइंग बोलना ही पड़ेगा, भले ही कुछ होना वर्ड आए ना आए। और उसके बाद जो क्रिया हो रही है उसका थर्ड फॉर्म। तो देखिए हम समझते हैं कैसे। शी इज बीइंग ऑफर्ड अ जॉब। अब देखिए ये ऑफर का थर्ड फॉर्म है, ऑफर्ड। बीइंग आपको बोलना ही होगा, यहाँ बीइंग सिर्फ तब आ रहा था कंटेक्टिव में जब कोई चीज हो रही है। शी इज बीइंग ऑफर्ड अ जॉब यानी कि उसको एक जॉब ऑफर की जा रही है। यहाँ होना वर्ड नहीं था, फिर भी आप लोगों को बीइंग वर्ड बोलते हुए सुनेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं शी इज बीइंग ऑफर्ड अ जॉब। कौन जॉब ऑफर कर रहा है मैं बता ही नहीं रही हूँ। शी को देख के ये मत सोचिएगा मैम यहाँ तो सब्जेक्ट आ गया, यहाँ शी सब्जेक्ट नहीं है, उस बेचारी को तो जॉब ऑफर की जा रही है। सब्जेक्ट वो होता अगर मैं आपको बताती कि कौन जॉब ऑफर कर रहा है। राम उसे जॉब ऑफर कर रहा है तो राम इज ऑफरिंग हर अ जॉब। पर यहाँ शी इज बीइंग भैया लगेंगे ऑफर्ड अ जॉब। वैसे ही इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर टुडे। आज अंग्रेजी हर जगह बोली जा रही है। अब कौन बोल रहा है मैं नहीं बता रही, बहुत बार जरूरत ही नहीं होती। ऑफकोर्स इंसान बोल रहे हैं, जानवर तो अंग्रेजी बोलेंगे नहीं। तो बहुत बार लाजमी होता है, पता होता है लोगों को कि ये चीज ये ही कर रहे होंगे, तो भी हम कर्ता को ओमिट कर देते हैं या नहीं बोलते। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर टुडे। हमने क्या किया, इंग्लिश इज लगाया, बीइंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव है। लेकिन बीइंग के बिना कंटिन्यूअस सेंटेंस आप नहीं बोल पाएंगे। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर टुडे। आज हर जगह अंग्रेजी बोली जा रही है। ठीक है। द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। खाना बनाया जा रहा था। कौन बना रहा था मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ खाना बनाया जा रहा था। अगर मैं बोलती मम्मी खाना बना रही थी, फिर ये कंटिन्यूअस हो जाता एक्टिव का। तो मैं बोलती मम्मी वाज कुकिंग फूड, मम्मी वाज प्रिपेयरिंग फूड। पर यहाँ मैं नहीं बता रही, मैं तो आपको सिर्फ ये जानकारी दे रही हूँ। द फूड वाज बीइंग, और जैसा मैंने बताया पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, द फूड वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड या इनवाइटेड। वर्ब आपकी मर्जी है। अब देखिए वैसे ही why was I being forced to dance। अब ये कोई इंट्रोवर्ट सा आदमी है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, या जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहते, थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती हूँ। मेरे जैसे लोगों को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बहुत सारा
लोगों के बीच घबराहट होती है या नहीं मिलना चाहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये 2 वर्ड्स याद रखिएगा। एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाएं, लोगों के बीच बात करना पसंद हो, जल्दी दोस्ती कर लें, जबकि इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको अपने में रहना पसंद है, ज्यादा लोगों के बीच बोलना, घुलना मिलना जल्दी नहीं पसंद आता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। मेरे बहुत सारे करीबी लोग हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, तो और मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो बहुत बार होता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जबकि वो 2 अपोजिट लोग होते हैं। तो ऐसा ही कोई इंट्रोवर्ट है, वो बोल रहा है व्हाई वाज आई बीइंग फोर्स्ड टू डांस, मुझे फोर्स क्यों किया जा रहा था डांस करने को। व्हाई वाज आई, देखिए बीइंग लगा जबकि कुछ हो नहीं रहा, यहाँ क्रिया फोर्स टू डांस है, पर क्योंकि ये पैसिव है, Why was I being, कौन फोर्स कर रहा था हम बता ही नहीं रहे। वैसे ही why am I being blamed unnecessarily, अब ये वर्ड जो है unnecessarily, इसको कैसे बोलना है, unnecessarily। देखिए unnecessary होता है बेफालतू का, बेफालतू में होता है unnecessarily। फिर से बोल रही हूँ unnecessarily, 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 ठीक है, necessary unnecessarily। तो आप बोल रहे हैं why am I being blamed, मुझे फालतू में क्यों ब्लेम किया जा रहा है, अगर वर्ज होता तो था। तो why am I being blamed, कौन ब्लेम कर रहा है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, ये पैसिव सेंटेंस है, तो आप बोल रहे हैं why am I being blamed unnecessarily, मुझे फालतू में ब्लेम क्यों किया जा रहा है। अगर मैं कहती तुम मुझे फालतू में क्यों ब्लेम कर रहे हो, तो ये एक्टिव हो जाता why are you blaming me unnecessarily, पर क्योंकि ये पैसिव था मुझे being यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म blame, why am I being blamed unnecessarily। तो यहाँ भी बीइंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पैसिव है, और उसके ठीक बाद हम क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल दे रहे हैं। 2 सिचुएशंस मैंने बता दी थी, ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन, ये इंसानों के लिए यूज होता है। फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ जो बीइंग आ रहा है इनका इन ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। आई होप ये जो 4 सिचुएशंस थी, ये मेन सिचुएशंस हैं जहां बीइंग लगते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस और होते हैं, वो आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप इतना कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपके लिए बीइंग उतना ही आसान हो जाएगा, आई होप जितना बीइंग पिछले वीडियो में हुआ था। ये थी पूरी बीइंग की कहानी। इन सेंटेंसेस को बार बार देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार सेंटेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर दिन रात उठते बैठते ये आम तौर पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो ये बीइंग की स्टोरी थी। ऐसे ही और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। प्लीज अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने सब्सक्राइबर प्लीज प्यार भेजिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर डाउट्स हो प्लीज पूछिएगा, मैं पर्सनली हमेशा बोलती हूँ आपको, कमेंट करती हूँ, मैं वेट करती हूँ आप अपने डाउट्स पूछें, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे अगले वीक मिलूंगी। तब तक के लिए पुराने वीडियोस देखिए, इंग्लिश बोलते रहिए, कॉन्फिडेंस लाइए। एक भाषा है, बिल्कुल बच्चों का खेल है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे you'll be able to speak English। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।